आज के अखबार में खबर आई है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए पहले बंगाल आते हैं, बंगाल में वहाँ आधार बनवाते हैं, उसके बाद वो गाज़ियाबाद आ गए और गाज़ियाबाद में आके उन्होंने आधार में अपना एड्रेस चेंज करा लिया और गाज़ियाबाद में कबाड़ का काम कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, रोहिंग्या घुसपैठ और बांग्लादेशी घुसपैठ प्लान्ड वे में हो रही है। भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए हो रही है। डेमोग्राफी बदल चुकी है। 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसके बावजूद रोहिंग्या बांग्लादेशी लगातार आ रहे हैं। वो बंगाल के बॉर्डर पे और असम के बॉर्डर पे 2000 रुपए देके भारत में अंदर आते हैं। जो लोग बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं वो 2000 रुपए लेते हैं, उनको अंदर करवा देते हैं। अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, 2000 रुपए देते हैं, आधार बनवा लेते हैं। जब आधार उनका बन जाता है, दोबारा किसी दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए देते हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे वाला यानी बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, किसी दलाल को पकड़ते हैं, नगर निगम में जाते हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर दलाल को पकड़ते हैं, आरटीओ ऑफिस जाते हैं, 3000 रुपए में वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर वो वहां के लोकल लीडर को पकड़ते हैं, पार्षद को और प्रधान को, या जो जिसको विधानसभा का चुनाव लड़ना है या पार्षद का चुनाव लड़ना है, प्रधान का चुनाव लड़ना है, उसको पकड़ते हैं और फिर उसके माध्यम से वोटर आईडी बनवा लेते हैं। यानी 10 से 12,000 रुपए में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आ जाते हैं और 5 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। और 5 डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद भारत के टैक्स पेयर के पैसे से सारी सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। केंद्र सरकार की कम से कम 200 योजनाएं चल रही हैं गरीबों के लिए, राज्य सरकारों की भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। और उनका तो चूंकि नाम मुस्लिम पे है, तो बाकायदा जो माइनॉरिटी वाली स्कीम है केंद्र की और राज्य की, उसका भी लाभ उठाते हैं। फ्री का चावल ले रहे हैं, फ्री की दाल ले रहे हैं, फ्री का तेल ले रहे हैं, कुछ राज्यों में तो फ्री में बिजली भी ले रहे हैं, फ्री में पानी भी ले रहे हैं, फ्री में मकान भी ले रहे हैं, फ्री में कपड़ा भी ले रहे हैं, फ्री में उनकी पढ़ाई है और इसके अलावा उनके बच्चों को वजीफा भी मिल रहा है। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था, उस समय कहा था कि 5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में आ चुके हैं। अब तो 2023 आ चुका है, निकाले एक भी नहीं गए। आज तक कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं निकाला गया 2017 के बाद से। हाँ, आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। म्यांमार से भी आ रहे हैं, बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, असम के बॉर्डर से भी आ रहे हैं, बंगाल के भी बॉर्डर से आ रहे हैं। और आके वही पुराना खेल, वहां से बंगाल में घुसते हैं, वहां से बस में बैठते हैं एज ए टूरिस्ट, और दिल्ली आके बस उनको पहुंचा देती है, जम्मू पहुंचा देती है, हरियाणा पहुंचा देती है, गुजरात पहुंचा देती है, केरल पहुंचा देती है, कश्मीर पहुंचा देती है। इतना बड़ा प्लान्ड वे में खेल हो रहा है। घुसपैठियों ने पर्शिया को ईरान बना दिया, घुसपैठियों ने कुंभा को काबुल बना दिया। ये अवैध जो घुसपैठिए हैं, ये एक तरीके से प्लान्ड वे में आ रहे हैं, भारत को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। घुसपैठियों ने ही फ्रांस को 3 महीने जलाया, इसके बाद भी हमारी आंख खुल नहीं रही है। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों के खिलाफ एनएसए नहीं लगा रही है। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और एकता अखंडता के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है यूएपीए। कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों के खिलाफ यूएपीए नहीं लगा रही है। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है। उसमें कई लोग शामिल होते हैं, कोई उसको आधार बनाता है, कोई राशन कार्ड बनाता है, कोई पैसा देता है, कोई बस मुहैया उपलब्ध कराता है, कोई उसको राशन उपलब्ध कराता है, कोई उसको जाके झुग्गी बनवाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है पूरा, बाहर से फंडिंग होती है। इसके बावजूद न घुसपैठियों पे गैंगस्टर एक्ट लग रहा है, न घुसपैठियों के मददगारों पे गैंगस्टर एक्ट लग रहा है। घुसपैठ एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। इनडायरेक्ट वॉर से निपटने के लिए हमारे इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन 121 है, उसको कहते हैं वेज वॉर, जिसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। लेकिन कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ सेक्शन 121 इंडियन पिनल कोड का उपयोग नहीं कर रही है। घुसपैठ अपने आप में देशद्रोह है,
और खासतौर पे उन लोगों का भारत में घुसपैठ जो न भारत को मानते हैं, न भारत की संस्कृति को मानते हैं, न भारत की परंपरा को मानते हैं, न वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, न नारी तू नारायणी को मानते हैं, जो महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं, जो सभी इंसान को एक समान नहीं मानते। ऐसे लोगों को घुसपैठ कराना और ऐसे लोगों का घुसपैठ करना यह देशद्रोह है। लेकिन न घुसपैठियों पे देशद्रोह की धारा लग रही है, न घुसपैठियों के मददगारों पे देशद्रोह की धारा लग रही है। ऐसे घुसपैठ नहीं रुकेगी। हमने केरल को जलते हुए देखा है, बंगाल को जलते हुए देखा है, कश्मीर को जलते हुए देखा है, अभी दिल्ली में दंगा हुआ था उसको देखा है, अभी मणिपुर जल रहा है घुसपैठियों के कारण देखा है, फ्रांस जला है 3 महीने हमने देखा है। इसके बावजूद घुसपैठ पे कोई भी राज्य सरकार गंभीरता के साथ काम नहीं कर रही है। न तरीका यह है कि अगर घुसपैठियों पे और उनके मददगारों पे एनएसए लगाया जाए, यूएपीए लगाया जाए, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, सेक्शन 121 इंडियन पिनल कोड यानी वेज वॉर लगाया जाए, सेक्शन 124A इंडियन पिनल कोड यानी देशद्रोह की धारा लगाया जाए, घुसपैठ रुक जाएगी, 100% रुक जाएगी। कोई भी घुसपैठियों का आधार नहीं बनाएगा अगर एक बार हमने ये 5 कानून लगा दिए। एक बार अगर हमने ये एनएसए, यूएपीए, गैंगस्टर एक्ट, सेक्शन 120A और सेक्शन 124A लगा दिया, कोई भी घुसपैठियों की मदद नहीं करेगा, ना उनको बस उपलब्ध कराएगा, ना उनको भारत के अंदर एंट्री कराएगा, ना उनको कोई राशन देगा, ना कोई उनकी झुग्गी बनवाएगा, ना उनकी वोटर आईडी बनवाएगा, ना कोई उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा, ना उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन कानून लगाना पड़ेगा। तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने, घुसपैठियों का वीडियो शेयर करने, घुसपैठियों पे आग लगाने के बाद वो आगजनी की घटना को शेयर करने से घुसपैठ नहीं रुकेगी भैया। मैं बार बार कह चुका हूं, 1000 बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं। ये घुसपैठ इतनी गंभीर समस्या, आप सोचिए जरा। बंगाल में वो बनाते हैं, बंगाल में घुसते हैं, बंगाल में आधार बनवाते हैं और गाजियाबाद पहुंच जाते हैं और आके फिर अपना यहां पे वोटर आईडी चेंज कराने, आधार में नाम चेंज करा लेते हैं। नाम बदल जाएगा, उसके बाद तो फिर एक ही डॉक्यूमेंट बनना है, एक बना उसके बाद तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बनता चला जाएगा। मैं सभी राज्य सरकारों से निवेदन करता हूं और आप जो देख रहे हैं आपसे भी निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अपने सांसदों को भेजिए, विधायकों को भेजिए। अगर आपका कोई जान पहचान वाला आईएएस है, आईपीएस है, जज है, उसको भेजिए। जब भारत ही नहीं बचेगा, भारत की डेमोग्राफी ही बदल जाएगी, भारत का कल्चर बदल जाएगा, भारत की संस्कृति बदल जाएगी, भारत की त्योहार बदल जाएंगे, भारत के व्यवहार बदल जाएगा, भारत की वेशभूषा बदल जाएगी, तो क्या करेंगे इन पॉलिटिकल पार्टियों को लेके? और जब आग लगेगी ना तो कोई नेता बचाने नहीं आएगा, याद रखिए। 3 महीने फ्रांस जला है, किसी नेता का घर नहीं जला है, आम जनता का घर जला है। कश्मीर जला था, किसी नेता का घर नहीं जला था, आम जनता का घर जला था। बंगाल जला है, किसी नेता का घर नहीं जला है, आम जनता का घर जला है। केरल में हिंसा हुई, किसी नेता का घर नहीं जला, आम जनता का घर जला। मणिपुर जल रहा है, किसी नेता का घर नहीं जला, आम जनता का घर जला है। दिल्ली जल दंगा हुआ, कोई नेता नहीं मारा गया, आम जनता मारी गई, आम जनता का घर जला। ये जो घुसपैठिए जब आगजनी शुरू करेंगे ना, तो याद रखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता आपको बचाने नहीं आएगा। लेकिन अगर कानून आज हमने उपयोग कर दिया, अगर इंडियन पिनल कोड में एक नया चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, और सभी देश के पुलिस कप्तान को डायरेक्शन चला जाए कि जो घुसपैठिया मिले और जो घुसपैठियों की मदद करता हुआ मिले, जो घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, वोटर आईडी बनाए, बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, आधार बनाए, जो भी उनकी मदद करे, उनको बस उपलब्ध कराए, उनको भोजन उपलब्ध कराए या उनके लिए झुग्गी बनवाए, जो चाहे वो ऐसे थानेदार हो, चाहे हवलदार हो, चाहे सिपाही हो या कोई नेता हो, उसके खिलाफ आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, यूएपीए लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, वेज वॉर यानी सेक्शन 121 लगाइए और सेक्शन देशद्रोह यानी सेक्शन 124A लगाइए। जो आदमी घुसपैठियों की मदद करे उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, उसके घर पे बुलडोजर चलाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे घुसपैठिए खुद ब खुद भाग जाएंगे और आगे से कोई घुसपैठियों की मदद करने से डरेगा। कोई बॉर्डर पे जो 2000 रुपए देकर उनको इंटर कराते हैं, उनकी भी ना, उनके अंदर ऐसा खौफ हो जाएगा कि 2000 तो छोड़िए, 10,000 रुपए देने पे भी किसी को अंदर नहीं कराएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो ठीक लगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने जान पहचान वाले सभी लोगों को भेजिए।